नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस के आयुर्वेद वाला सीरीज में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग गर्भ शारीर के अंतर्गत अपरा निर्माण एवं गर्भ नाभि नाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये टॉपिक या दोनों हेडिंग को एक साथ क्यों रखे गए हैं, क्योंकि ये अलग अलग एक दूसरे से नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो गर्भ नाभि नाड़ी होती है, जिसको हम लोग कोरिलेट करते हैं अम्बिलिकल कार्ड से, वो कहीं न कहीं प्लेसेंटा से ही अटैच होती है। इसका मतलब जब प्लेसेंटा का निर्माण होता होगा, उसी के साथ साथ उसके जो उससे अटैच अम्बिलिकल कार्ड है उसका भी निर्माण होगा, क्योंकि प्लेसेंटा का निर्माण तभी होगा जब प्रेगनेंसी की कंडीशन होगी, गर्भावस्था की कंडीशन होगी, और कहीं न कहीं डेवलपिंग गर्भ या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए अम्बिलिकल कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अम्बिलिकल कार्ड जो होता है, एक साइड में गर्भ के जो है नाभि से अटैच होता है, दूसरे साइड में माता के प्लेसेंटा से अटैच होता है। प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस से अटैच होता है या गर्भाशय में अटैच होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आचार्यों ने आयुर्वेद में जो है प्लेसेंटा अर्थात अपरा, प्लेसेंटा अर्थात अपरा, जिसको हम लोग जरायु भी कहते हैं। तो प्लेसेंटा या अपरा को हम लोग क्या नाम देते हैं? जरायु। जरायु भी नाम देते हैं। तो जरायु भी संज्ञा नाम देते हैं, क्योंकि जरायु शब्द देखेंगे कहीं पर अष्टांग संग्रह ने जरायु शब्द का प्रयोग किया है, अपरा न करके जरायु शब्द का प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं कि सुश्रुत ने किस तरह से बात किया है कि अपरा का निर्माण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जनरली अब लोग पहले एक भावार्थ देख लेते हैं कि सामान्यतः जो जो एक स्त्री होती है और एक 12-13 वर्ष के बीतने के पश्चात जो रजस्वला स्त्री होती है, उसमें क्या होता है, प्रति मास जो होता है, मासिक प्रति मास जो होता है, उसके मेंस्ट्रुअल फ्लो होते हैं, जिसको हम लोग मासिक धर्म कहते हैं। प्रति मास रज का स्राव या मेंस्ट्रुअल ब्लड का फ्लो होता है। लेकिन जब कभी भी देखते हैं कि जब प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है, जब स्त्री जो गर्भवती हो जाती है, जब स्त्री गर्भवती हो जाती है, तो वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, फिर उसके बाद वो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जो यूट्राइन कैविटी या यूट्रस से लॉस होता है, वो चीजें नहीं दिखता हर एक मास में। फिर जब तक गर्भाशय में पड़ा होता है, तब तक जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो नहीं दिखता है। तो उसी के कॉन्सेप्ट से, उसी से रिलेटेड कहीं न कहीं सुश्रुत या अष्टांग संग्रह ने अपरा का निर्माण या प्लेसेंटा का निर्माण, या उसको जरायु भी अष्टांग संग्रह ने बोला है, साथ ही साथ उसी प्लेसेंटा से अटैच अम्बिलिकल कार्ड या गर्भ नाभि नाड़ी अटैच होती है, उसके निर्माण की बात इनडायरेक्टली कही है। तो आइए देखते हैं कि अपरा निर्माण एवं गर्भ नाभि नाड़ी। तो बहुत ही सुंदर विवेचन किया आचार्य सुश्रुत ने। सुश्रुत सारी 4 के श्लोक नंबर 24 में ये बताया है कि गृहीत गर्भाणाम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किस स्त्री की बात कर रही है? वो स्त्री जो गर्भावस्था को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए कहा है गृहीत गर्भाणाम, मीन्स गर्भणी स्त्री की बात चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वो गर्भ की कंडीशन में है। तो कह रहा है गृहीत गर्भाणाम मीन्स गर्भणी स्त्री में क्या होता है? आर्तवहानाम, जो आर्तव को वहन करने वाले जो स्रोतस होते हैं। तो गर्भणी स्त्री में होता क्या है कि जो आर्तव को वहन करने वाले स्रोतस होते हैं, वो क्या होते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे अवरुध्यन्ते, ये पार्ट का दिख रहा है अवरुध्यन्ते, मीन्स गर्भणी स्त्री में आर्तव को वहन करने वाले स्रोतस, आर्तव वहनाम स्रोतसाम अवरुध्यन्ते। क्यों अवरुद्ध रहता है? ड्यू टू गर्भ के बनने की वजह से। गर्भणी स्त्री को गर्भणी क्यों कहते हैं? स्त्री को गर्भणी कहते हैं इसलिए क्योंकि उसमें गर्भ की उपलब्धि हो गई, गर्भ की प्राप्ति हो गई है। उस गर्भाशय में गर्भ की प्राप्ति होने की वजह से क्या हो जाएगा? उसके आर्तव व स्रोतस क्या हो जाएंगे? अवरुद्ध हो जाएंगे। मीन्स गर्भ के द्वारा आर्तव व स्रोतस अवरुद्ध हो जाएंगे, अर्थात मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका ही मतलब जो आर्तव का जो वहन हो रहा है वो नहीं होगा। तो क्या होगा देखते हैं। तस्मात् गृहीत गर्भाणाम, इसीलिए गृहीत गर्भाणाम मीन्स गर्भणी स्त्री, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, गृहीत गर्भाणाम आर्तव न दृश्यन्ते, इसीलिए जो गर्भणी स्त्री होती है उसके आर्तव नहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं गर्भणी स्त्री में गर्भ के द्वारा जब आर्तव स्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, तो क्या होता है? गर्भणी स्त्री में आर्तव न दृश्यन्ते मीन्स आर्तव नहीं दिखाई देता है। आखिरकार होता क्या है? अब देखेंगे, यहीं से कहानी शुरू होती है कि जो आर्तव रुक गया है, अब वो आर्तव
का क्या यूज होता है, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन है, आइए देखते हैं कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपरा निर्माण और गर्भ नाभि नाड़ी, उसी से ये रुका हुआ जो आर्तव है उसके निर्माण में हेल्पफुल है। तो आइए देखते हैं। ततस्त अधः, ततस्तद अधः प्रतिहतम मीन्स जो सामान्य नारी थी, हर एक मास में मासिक धर्म होता था, तो मासिक धर्म यूट्राइन कैविटी से जो ब्लड का लॉस होता था, जो ब्लड का लॉस होता था वो प्रतिहतम मीन्स रुक गया है। प्रतिहतम मतलब रोक दिया गया है, किसकी वजह से? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गर्भ, गर्भ के निर्माण की वजह से जो आर्तव व स्रोतस होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्त्री के योनि से हर एक माह में से जो बाहर निकलने वाला जो गर्भ आर्तव होता है वो रुक जाता है। प्रतिहतम मीन्स रोक दिया जाता है। अब वो जो रुका हुआ आर्तव है, अब जैसे यहाँ पर आर्तव रुक गया है, तो आर्तव यहाँ पर रुक गया है, तो गर्भाशय में आर्तव रुक गया है, तो क्या होगा? ऊर्ध्वम आगतम, आगतम परम मीन्स ऊपर की ओर, उसी गर्भाशय में मीन्स ऊर्ध्वम आगतम मीन्स जहां पर रोक दिया गया है उसी गर्भाशय में वो एकत्रित होकर, तो कह रहा है ऊर्ध्वम आगतम च उपचयमान, उपचय मीन्स होता है संग्रहण मीन्स कलेक्शन, तो उपचय का मतलब होता है संचित, उसी ऊपर की ओर मीन्स जो जहां पर रोक दिया गया है यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है, गर्भाशय में ही आर्तव रुका हुआ है, और यहीं पर क्या है कि यह संग्रहित होकर संचित होकर क्या करता है? अपरा का निर्माण करता है। तो हम लोग देखते हैं कि समांतर ये रुका हुआ आर्तव जो आपका गर्भाशय है उसमें अपरा का निर्माण करता है, अपरा का निर्माण करता है, तो वहां पर गर्भ की स्थिति ऑलरेडी है और वहां पर अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण करता है, और उस अपरा या प्लेसेंटा से कहीं न कहीं नाभि नाड़ी अटैच होती है, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से समझेंगे कि तो ये देख रहे होंगे कि ये आपका ये एक तरह से डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, इसके अम्लाइकस से अटैच है ये। तो ये आपका अपरा है। अपरा किससे अटैच है? अपरा जो अटैच है गर्भाशय से अटैच है, और ये नाभि नाड़ी जब इसका निर्माण होगा, ये निर्माण अपरा का निर्माण किसके थ्रू हो रहा है? जो कि प्रतिमास जो रक्त का स्राव हो रहा था वही रुका हुआ गर्भाशय में रुक जाता है, तो वहां पर अपरा का निर्माण होता है, और जब अपरा का निर्माण होगा साथ ही साथ उससे नाभि नाड़ी का निर्माण होगा, और साथ ही साथ जो रुका हुआ जो आर्तव है अपरा और नाभि नाड़ी के निर्माण के साथ साथ स्तनों की पुष्टि करता है, क्योंकि जब गर्भ के डेवलपमेंट होते हैं तब तक तो गर्भ का पोषण जो होता है या गर्भ का न्यूट्रिशन माता के आहार से ही होता है, लेकिन जैसे ही प्रसव होगा, डिलीवरी होगा, बच्चे को फीडिंग कराने के लिए साथ ही साथ जो स्तन होते हैं उसके डेवलपमेंट या उसके डेवलपमेंट से संबंधित चीजें जो रुका हुआ आर्तव है वो उसके हेल्प करेगा, मीन्स स्तन की वृद्धि में हेल्प करेगा। इस तरह से सुश्रुत ने बोला है। तो आइए देखते हैं कि अब सुश्रुत ने तो बोल दिया कि इस तरह से होता है कि जो प्रतिमास अर्थात मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है वो गर्भवती स्त्री में गर्भ के बनने की वजह से जो आर्तव स्रोतस होते हैं गर्भ की वजह रुक जाता है। रुका हुआ आर्तव क्या होता है कि इसके जो योनि मार्ग से बाहर ना निकलकर वो गर्भाशय में रुक जाता है, गर्भाशय में रुकने की वजह से वहां पर संचित हो जाता है, संचित होने की वजह से अपरा का निर्माण करता है। अपरा का निर्माण जब हो जाएगा तो उसी से नाभि नाड़ी अटैच होती है, उस नाभि नाड़ी से डेवलपिंग एम्ब्रियो बन रहा है, मीन्स गर्भ है, क्योंकि गर्भवती स्त्री की बात करें तो गर्भ की कल्पना करना उचित है, तो गर्भ की बात यहाँ हो रही है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो रुका हुआ जो रक्त है आर्तव है वो अपरा का निर्माण कर रहा है, मीन्स प्लेसेंटा का निर्माण कर रहा है, और साथ ही साथ नाभि नाड़ी अम्लाइकल कार्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ ही साथ जो बचा हुआ रुका हुआ आर्तव है स्त्री के जो स्तनों की वृद्धि करता है। तो क्लियर कट कॉन्सेप्ट सुश्रुत ने दिया है। बट देखेंगे अष्टांग संग्रह शारीर स्थान के दूसरे अध्याय के 10वें नंबर के श्लोक में देखेंगे सब कुछ लगभग जो सुश्रुत को फॉलो किया है, सब कुछ सुश्रुत को फॉलो किया है, बस सुश्रुत ने एग्जैक्ट टर्म अपरा टर्म नहीं दिया था कि निर्माण होता है, बट ये मानते हैं कि इसकी वजह से हम लोग मान लिया गया कि अपरा का निर्माण और गर्भ नाभि नाड़ी का निर्माण हो रहा है। बट अष्टांग संग्रह ने कहा है सब कुछ प्रक्रिया वही हो रही है, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तस्य अश्च रजोवाहिनी नाम, तो यहाँ पर क्या था? आर्तवाह नाम। अष्टांग संग्रह ने कहा रजोवाहिना मीन्स
रज का वहन करने वाली, तो आर्तव और रज एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए आर्तवाह नाम हो चाहे रजोवाह नाम दोनों एक ही है। तो यहाँ देखेंगे रजोवही नाम स्रोत साम, जो रजो का वहन करने वाले स्रोतस होते हैं, उपरुध्यंते मीन्स रुक जाते हैं या रोक लिए जाते हैं। गर्भेड़, गर्भ के निर्माण की वजह से, गर्भ की उपस्थिति की वजह से जो रजो वह स्रोतस क्या होते हैं, रोक दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। अब क्या होगा, तस्मात् ततः परम आर्तो न दृश्यन्ते, उस रजोवाही स्रोतस के अवरुद्ध होने की वजह से जो स्त्री की योनि से प्रतिमास जो स्राव होता था रज का, अब वो जो क्या होगा, तस्मात् ततः परम आर्तो न दृश्यन्ते, तो आर्तव नहीं दिखाई देता। यहाँ पर बोला गया था तस्मात् गृहीत गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यन्ते, तो कहीं ना कहीं सुश्रुत को भी फॉलो कर रहे हैं अष्टांग संग्रह की। थर्ड लाइन देखेंगे ततस्त अधः प्रतिहतम, तो सेम लाइन देखेंगे ततस्त अधः प्रतिहतम, सेम वही कह रहा है। परम च उपचीयमान, उपचीयमान मीन सेम, उपचीयमान, उपचीयमान, तो उपचीयमानम परित्याहु जरायु रित्यन्ते, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नीचे की तो प्रतिमास जो ब्लड आना चाहिए वो क्या हो रहा है, प्रतिहत मीन्स रोक लिया गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गर्भाशय में उपचीयमान मीन्स संचित जो रक्त है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो क्या करेगा, जरायु का निर्माण करेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक शब्द है जरायु, यहाँ शब्द है जरायु, उन्होंने अपरा न करके जरायु का नाम लिया है, तो अपरा के स्थान पर अष्टांग संग्रह ने जरायु शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे संहिताओं में या शास्त्रों में भी कहीं न कहीं जो हम लोग प्लेसेंटा को कोरिलेट करते हैं, तो क्लियर कट उन्होंने कहा कि एक्चुअल में कौन से फिनोमिना हो रही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अपरा निर्माण, गर्भ नाभि नाड़ी निर्माण की बात की गई है। धन्यवाद।